इस वीडियो में हम 2011 में इंग्लैंड में हुई एक घटना पर चर्चा करेंगे। एक आशा से भरी 17 वर्षीय लड़की जिसका नाम एमिली लोंगली था, उसका उज्जवल भविष्य उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी सभी योजनाएं ध्वस्त हो गई। कैसे एक माता पिता द्वारा दी हुई छूट के कारण एक प्यारी सी लड़की की जिंदगी खत्म हो गई। कैसे अपने बच्चे को सजा से बचाने के लिए एक माता पिता ने की सारी हदें पार, और आखिरकार कैसे पुलिस ने इस मामले को सुलझाया। इस कहानी में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको सुनकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की और भी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना किसी देरी के कहानी पर बढ़ते हैं। एमिली लोंगली का जन्म 1994 में इंग्लैंड में मार्क और कैरोलिन लोंगली के घर में हुआ था। इसके 2 साल बाद उसके माता पिता को एक और लड़की हुई, जो कि एमिली की छोटी बहन थी, जिसका नाम हैना था। दोनों बहनें बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थी। वो एक प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले परिवार में रहते थे। जब एमिली 9 साल की थी और हैना 7 साल की थी, तो ये परिवार न्यूजीलैंड चला गया और ऑकलैंड उनका नया घर बन गया। जब एमिली न्यूजीलैंड में प्रवास के बाद गलत संगत में फंस गई, तो उसके मिडिल क्लास माता पिता ने 2010 में उसे वापस यूके भेज दिया, अपने दादा दादी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए। एमिली ब्रोकन हार्ट नामक एक कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चली गई। वो बिजनेस की डिग्री हासिल करना चाहती थी और साथ ही इंग्लैंड में एक मॉडल बनने का सपना देखती थी। वो बोर्नमाउथ नामक शहर में अपने दादा दादी के घर पर रहती थी। जब एमिली इंग्लैंड चली गई, तो उसकी बहन हैना अभी भी न्यूजीलैंड के स्कूल में ही पढ़ती थी और उसके माता पिता मार्क और कैरोलिन का तलाक हो गया, लेकिन उन्होंने दोस्ताना संबंध बनाए रखा। एमिली एक बहुत खूबसूरत युवा लड़की थी जिसने एक दिन किसी का बहुत ध्यान आकर्षित किया। उसकी मुलाकात 20 वर्षीय इलियट टर्नर नामक व्यक्ति से हुई। एमिली ने उस पर काफ़ी प्रभाव डाला। धीरे धीरे उनका संचार एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गया। अप्रैल 2011 में एमिली अपने परिवार से मिलने के लिए न्यूजीलैंड लौट आई, जिसे उसने लगभग 6 महीनों से नहीं देखा था। उसके पिता उससे एयरपोर्ट पर मिले थे और वो दौड़कर उनके पास गई और उन्हें कसकर गले लगाते हुए कहा कि वो उन्हें बहुत याद करती थी। एमिली का उसके पिता के साथ बहुत करीबी रिश्ता था, जो उसे पागलों की तरह प्यार करता था और उसे उनकी मुस्कुराहट, हंसी और चुटकुले बहुत याद आते थे। अगले दिन पूरा परिवार एमिली के पसंदीदा पिज़्ज़ेरिया में गया और उन्होंने खूब मज़े करे। उसने अपने माता पिता को बताया कि कॉलेज में पढ़ाई के अलावा वो मॉडलिंग में लगी हुई है और उसने कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए हैं। किसी को भी ये संदेह नहीं था कि जब एमिली की उड़ान शुरू हुई तो वो जल्द ही उसे खो देंगे। बोर्डिंग के दौरान अपने परिवार को अलविदा कहना उसके लिए कठिन था। हालांकि एमिली ने वादा किया था कि वो 5 महीनों में वापस आ जाएगी। वो रग्बी विश्व कप के मैच को देखना चाहती थी, जो 9 सितंबर को शुरू होने वाला था, जबकि कुछ दिनों बाद ही उसने अपने पिता को मैसेज भेजा जिसमें उसने इलियट के साथ संबंध तोड़ने के बारे में सूचित किया, लेकिन उसने डिटेल में नहीं बताया। एमिली की तस्वीरें देखने के बाद इलियट ने अजीब व्यवहार किया, जो एमिली ने न्यूजीलैंड में पोस्ट की थी, क्योंकि इन तस्वीरों में कुछ लड़के भी थे और इलियट एक अमीर जोहरी का बेटा होने से बहुत घमंडी था। इलियट टर्नर 20 वर्ष का था और ऐसा लगता था कि वो लापरवाह है। इलियट का स्थानीय बार और क्लब जैसी जगहों में आना जाना था और अमीर युवकों के एक गिरोह का हिस्सा भी था, जिसे फर्म कहा जाता था। इलियट ने दिसंबर 2010 में एमिली से मुलाकात की। इस जोड़े ने रिसोर्ट में उच्च जीवन का आनंद लिया। वो एक साथ घूमते फिरते और अक्सर देर रात तक मौज मस्ती करते थे।
लेकिन महिलाओं के प्रति जुनून का इतिहास रखने वाले इलियट ने जल्द ही जलन के लक्षण दिखाए, जिसके कारण उनका रिश्ता तेजी से खराब हो गया। अधिक बहसों के कारण कुछ लोगों ने उसे हिंसक और आक्रामक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। इलियट जब 16 वर्ष का था तब भी उसे पुलिस द्वारा एक चेतावनी पत्र मिला था, जिसमें कहा गया था कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से संपर्क ना करे। जब उसने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पर मैसेज की बौछार कर दी थी, क्योंकि उसने उससे नाता तोड़ लिया था। इलियट को ध्यान के केंद्र में रहना पसंद था। उसे आजीविका के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे वो सब कुछ दिया जिसकी उसे ज़रूरत थी। इलियट ने अपने माता पिता सहित कई लोगों को गुमराह किया। उसका जीवन पार्टियों, महिलाओं, शराब और अवैध पदार्थों के बारे में था। वो खुद को एक ऐसा व्यक्ति मानता था जो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है। उसके दोस्तों का मानना था कि इलियट खुद को एक गैंगस्टर मानता था और वो ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था जिसकी मदद के लिए हर कोई उसकी ओर रुख करता। उसके दोस्तों ने कहा कि इलियट ने एक नई कार मिनी कूपर चलाने के बारे में डींगे मारी, लेकिन यह उसकी दादी का एक उपहार था। उसने सोशल नेटवर्किंग साइटों पर कथित स्ट्रीटवाइज संदेशों की एक श्रृंखला के साथ अपनी बुरे लड़के की छवि को बनाए रखने की कोशिश की, जहां वो अक्सर खुद को स्कारफेस के रूप में संदर्भित करता था। उसके पास महिलाओं की कमी नहीं थी, लेकिन जब वो एमिली से मिला तो वह उससे बहुत जुड़ गया। जैसे जैसे उनका रिश्ता विकसित हुआ, इलियट ने अपना नियंत्रित व्यवहार अधिक से अधिक बार दिखाना शुरू कर दिया। कई बार उसने एमिली को धमकी भी दी कि वो उसकी जान ले लेगा। इलियट से भावनात्मक अपील करते हुए एमिली ने अपनी मौत से कुछ महीने पहले उसे एक नोट लिखा था, जिसमें कहा गया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा मत कहो कि तुम मुझे मार डालोगे। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करना बंद करो। लगातार इतना आक्रामक होना बंद करो। अधिक शांत रहो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, और तुम मुझे डराते हो क्योंकि तुम बहुत डरावनी प्रकृति वाले हो। जब इलियट ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया और जब उसका नियंत्रित व्यवहार सभी उचित सीमाओं से परे जाने लगा, तो एमिली को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वो रहना चाहती थी। हालांकि इलियट जैसे लोग अस्वीकृति को नहीं समझते। 6 मई 2011 की शाम को एमिली एक क्लब में अपने दोस्तों के साथ गई थी। सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया कि कैसे वो उस शाम को अपने दोस्तों के साथ एक नाइट क्लब में आई थी। इलियट को उसके फेसबुक प्रोफाइल से पता चल गया कि एमिली किसी अन्य व्यक्ति के साथ डेटिंग कर रही थी। इससे वो नाराज हो गया और वो भी उस क्लब में आ गया और एमिली के साथ बहस करने लग गया। इलियट ने मौखिक रूप से उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे हिंसा की धमकी दी। उसे एमिली का पहनावा पसंद नहीं आया। उसे लगा कि ये बहुत अधिक दिखावा करने वाली ड्रेस है। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि एमिली ने उसके साथ संबंध तोड़ लिया है। वो आदमी उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहा था। इलियट ने उसकी शाम बर्बाद कर दी, इसलिए एमिली ने वहाँ से जाने का फैसला किया। लेकिन फिर भी उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा किया और उसे ये कहते हुए सुना कि मैं उसे मार डालूंगा, मैं इसके लिए जेल जाऊंगा और इसके बाद भी करोड़पति बनूंगा, चाहे मैं 10 साल तक जेल में रहूं, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इलियट ने एमिली को पकड़ लिया और किसी तरह उसे अपने घर जाने के लिए राजी किया। उसने कहा कि वो बात करना चाहता है। इलियट अपने माता पिता के साथ अधिक आरामदायक माहौल में रहता था। शायद इसीलिए एमिली उसके साथ गई थी। शायद उसने सोचा था कि वो अपने माता पिता की उपस्थिति में अधिक शांति से व्यवहार करेगा। पड़ोसियों ने उन्हें उस रात घर के अंदर जाते हुए देखा था। अगले दिन सुबह के लगभग 9 बजे थे। अनीता टर्नर, इलियट की मां, ने आपातकालीन सेवा को फ़ोन किया। दुर्भाग्य से जब एम्बुलेंस वहां पहुंची तो वो केवल एक ही काम कर सकते थे, और वो था एमिली की मृत्यु के बारे में बताना। अनीता एक इंडोनेशियाई नागरिक थी जो ली टर्नर से शादी करने के लिए यूके आई थी। जब इस कपल को एक बेटा हुआ तो उन्होंने उसे किसी भी चीज़ से इनकार नहीं किया, जो कि एक बड़ी गलती थी। आपातकालीन सेवा के ऑपरेटर के साथ बातचीत के दौरान
अनीता की आवाज़ एक माँ की आवाज़ जैसी नहीं थी जिसने हाल ही में अपने बेटे की प्रेमिका को मृत पाया था। वो इतनी शांत थी मानो कुछ भी असामान्य नहीं हुआ हो। इंग्लैंड से हजारों मील दूर न्यूजीलैंड में एमिली के पिता मार्क सुबह 2 बजे उठे। उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी कैरोलिन और छोटी बेटी हेना के बहुत सारे मिस्ड कॉल देखे, जिसमें हेना का एक वॉइस मैसेज भी था। लेकिन मार्क मुश्किल से समझ पा रहा था कि वो क्या कह रही थी। तभी उसने वॉइस मैसेज के बैकग्राउंड में कैरोलिन की चीख सुनी और उसके शब्द थे, एमिली मर गई। मार्क ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उसने इंग्लैंड में अपनी माँ को फ़ोन किया। जब उसकी माँ ने इसका जवाब दिया तो मानो उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। उसकी माँ कुछ देर बाद बुरी तरह से रो रही थी। एक पुलिस अधिकारी ने उसकी माँ से उसका फ़ोन ले लिया और कहा कि मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि आपकी बेटी एमिली मर गई है। इस पर उसने कहा कि मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। आखिरकार 1 सप्ताह पहले एमिली अपने सोफे पर बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। ब्रिटेन के लिए उड़ान भरने वाले उस दुखी पिता ने अभी भी ये विश्वास करने से इनकार कर दिया कि उनकी बेटी मर गई है, लेकिन दुर्भाग्य से यह कोई सपना नहीं था। सबसे बड़ी बेटी को खोना एमिली के माता पिता के लिए एक हृदय विदारक चुनौती थी। वो युवा थी और स्वस्थ थी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। पुलिस ने उन्हें बताया कि एमिली की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने कुछ सबूत एकत्र किए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि एमिली के साथ क्या हुआ। उन्हें शव परीक्षण के नतीजों का इंतजार करना पड़ा। इलियट टर्नर के माता पिता अनीता और ली ने जांचकर्ताओं को बताया कि वो पूरी रात घर पर थे और कुछ भी नहीं सुना गया। पुलिस के पास इलियट और उसके माता पिता की कहानी का खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं था। उनका कहना था कि एमिली की नींद में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। मुख्य कारक ये था कि इसका कारण निर्धारित करने के लिए जब जांचकर्ताओं को पीड़िता की मौत का कारण पता चलता है तो वो समझ जाते हैं कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं और जांच कैसे करनी है। शव परीक्षण परिणामों की प्रतीक्षा करते समय जांचकर्ताओं को पता चला कि अपनी मौत से कुछ दिन पहले गुरुवार 5 मई को एमिली ने उसके फेसबुक पेज पर कुछ अजीब पोस्ट किया था, जिसमें लिखा गया था, मेरे पास एक स्टॉकर है। उसने अभी अभी मुझे कॉल किया था और मैंने पूछा कि आप कौन हैं, और उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। और मैंने पूछा कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला, और उसने कहा कि जब हम मिलेंगे तो तुम्हें बता दूंगा, और मुझसे मिलने के लिए पूछता रहा, इसलिए मैंने फ़ोन रख दिया और उन्होंने फ़ोन करना बंद नहीं किया। उसी समय पुलिस ये पता लगाने में कामयाब रही कि अपनी मौत से पहले एमिली ने इलियट टर्नर के साथ झगड़ा किया था। इलियट के दोस्तों के इंटरव्यू से जांचकर्ताओं को पता चला कि उसने एमिली की हर हरकत पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे उसकी किसी अन्य व्यक्ति के साथ मुलाकात के बारे में पता चल गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इलियट ने कई बार उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन उसके दोस्तों ने इस बात को कोई महत्व नहीं दिया, ये विश्वास करते हुए कि ये केवल शब्द हैं जिनके साथ इलियट ने एक गैंगस्टर की छवि को मजबूत किया। ऑटोप्सी ने एमिली की मौत का सटीक कारण नहीं बताया। हालांकि विशेषज्ञों ने उल्लेख किया कि इसका कारण गला घोटना हो सकता है। जांचकर्ताओं का मानना था कि टर्नर परिवार के सदस्यों में से एक एमिली की मौत में शामिल हो सकता है, इसलिए उन्होंने उस घर में हियरिंग एड स्थापित करने का फैसला किया, जिससे वो आपस में जो भी बात करते हैं वो जांचकर्ताओं को पता लग सके। पुलिस ये पता लगाने की उम्मीद कर रही थी कि क्या वो कुछ छिपा रहे हैं, जिसके बाद अधिकारी वहां से चले गए। उन्होंने इलियट को अपनी मां को निर्देश देते हुए सुना कि पुलिस के साथ कैसे व्यवहार करना है और उन्हें क्या करना चाहिए। उसके पिता ली टर्नर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो समझते थे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन अंततः उन्होंने भी हार मान ली। रिकॉर्डिंग सुनने के दौरान जांचकर्ताओं ने यह भी सुना कि एमिली के साथ क्या हुआ। इलियट ने स्वीकार किया कि वो ही एमिली की मौत का कारण बना, जिसके बाद पुलिस ने एमिली की मौत के 1 हफ्ते बाद इलियट को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसने अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि इस मामले के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद
न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष को रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी, जिसके बाद इलियट ने स्वीकार किया कि उसे हर दिन गुस्सा आता था और किसी ने भी उसे इतना नाराज नहीं किया था। इलियट ने कहा कि उसके बेडरूम में उनका झगड़ा हिंसक हो गया और उसे एमिली को गर्दन से पकड़ना पड़ा, लेकिन उसने उसका गला नहीं दबाया था, उसने बस उसे पकड़ा था। मुकदमे के दूसरे दिन अगली सुबह इलियट ने अदालत को बताया कि वो उस रात अपने कार्यों से निराश था। कथित तौर पर एमिली को मृत पाने के बाद उसने अपनी मां को बुलाया और उसने कहा था कि वो कितना शर्मिंदा है और वो यहाँ से स्पेन जा रहा है। इलियट टर्नर एमिली की मृत्यु के दिन देश छोड़ने वाला था, लेकिन किसी कारण से उसने अपना मन बदल लिया। जब इमरजेंसी कॉल के बाद पुलिस टर्नर के घर पहुंची तो उन्होंने पैक किए हुए बैग देखे और इलियट का पासपोर्ट उसकी जेब में था। उसने अदालत में स्वीकार किया कि उसने एमिली को धमकी दी थी। उसकी मौत से पहले उनके बीच हुई लड़ाई का वर्णन करते समय उसने बताया कि एमिली ने उसे अपने हाथों से पीटना शुरू कर दिया था और उसने हार मानने से पहले उसे शांत करने की कोशिश की और उसे कैब से घर जाने के लिए 20 पाउंड का नोट फेंक दिया। उसने कहा कि उसने पहले तो मुझे नज़रअंदाज किया, फिर 5 सेकंड बाद वो पागल हो गई। मैंने एमिली को क्रोध के उस बिंदु तक पहुंचते कभी नहीं देखा था। मुझे उस समय नहीं पता था कि क्या करना है। मैंने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी, इसलिए मैंने बचाव में अपने दाहिने हाथ का उपयोग करके उसे गर्दन से पकड़ लिया। काउंसलर एंथनी डन ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तब इलियट ने जवाब दिया कि मैंने उसे गुस्से में पागल होने से रोकने के लिए ऐसा किया। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं और मेरा दाहिना हाथ उसकी गर्दन से टकराया और उसे बिस्तर पर धकेल दिया। जब वो लेटी हुई स्थिति में थी तो मैंने उसे शांत करने के लिए उसकी गर्दन से कुछ देर तक बिस्तर पर दबाए रखा। उसने कहा कि उसने उसे 5 या 6 सेकंड के लिए वहीं रोके रखा और फिर उसे वहीं छोड़ दिया और खुद कमरे से बाहर चला गया। उसने कहा कि उसे लगा कि एमिली सो गई है। जब उससे पूछा गया कि क्या उसका इरादा एमिली को मारने का था तो इलियट ने जवाब में नहीं कहा। उसे तब एहसास हुआ कि एमिली मर चुकी है जब वो अगली सुबह नहीं उठी। हेरोल्ड नामक अखबार के साथ एक इंटरव्यू में एमिली के पिता मार्क ने बताया कि उनके लिए अपनी बेटी को खोना कितना कठिन था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आपका बच्चा है, आपका साथी है या आपकी 99 वर्षीय दादी है। ये दुखद बात है कि एक व्यक्ति आज हमारे साथ होता है और अगले दिन नहीं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम आसानी से निपट सकते हैं। सभी वर्षगांठ कठिन है, जन्मदिन कठिन है, क्रिसमस कठिन है, ईस्टर भी कठिन है, क्योंकि वो सब आखिरी बार था जब मैंने वास्तव में उसके साथ समय बिताया था। मार्क ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह थी कि वो उस महिला को कभी नहीं देख पाएंगे जो वो बन सकती थी। मुझे उस जीवन को देखने की याद आती है जिसे उसे प्रकट करने से वंचित कर दिया गया। मैंने उसकी एक संक्षिप्त झलक देखी थी। वो महिला बन रही थी और मुझे उस पर बहुत गर्व था। मैं उसका पिता हूँ और बेशक मैं पक्षपाती हूँ। ये निश्चित रूप से उस परीक्षण में बहुत अधिक मज़ेदार था जिसमें उन्होंने एलियट टर्नर को चित्रित किया था। उन्होंने एलियट के बारे में कहा कि वो एक बिगड़ेल अमीर बच्चा है जिसके माता पिता सज़ा से बचने के लिए उसकी मदद करना चाहते थे। अदालत को पता चला कि एलियट को उसके माता पिता ने बोर्नमाउथ शहर के समृद्ध क्वींस पार्क नामक इलाके में एक घर भी दिया था, जहां वो अपने मिडिल क्लास दोस्तों के लिए पार्टियां आयोजित करता था, जिसे उसके पिता ली ने वाइल्ड बताया था। उसे अपने माता पिता के घर के परिवर्तित गैरेज में रहने की जगह दी गई थी ताकि वो लेट नाइट उन्हें परेशान किए बिना घर में आ जा सके। उसके कमरे में अपना एक मिनी बार था जहां उसने एमिली का गला घोट दिया था। पुलिस ने एलियट से जब्त किए गए कंप्यूटरों की जांच की और निम्नलिखित सर्च क्वेरी मिली, जैसे कि गला घोटने से मौत या किसी अपराध के लिए सजा से कैसे बचा जाए। अपराध का मुख्य उद्देश्य ईर्ष्या था। अदालत ने ल्यूक एशफोर्ड नामक व्यक्ति की गवाही सुनी जिसने एमिली के साथ रात बिताई थी। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि इलियट टर्नर को इसके बारे में पता चल गया था। इलियट ने दावा किया कि जूरी उसकी
ट्विस्टेड कहानी पर विश्वास करेगी कि एमिली ने उस पर हमला किया था और उसने आत्मरक्षा में काम किया था। जब उसने जेल की कोठरी से अपने दोस्तों को लिखे पत्रों में कहा था कि वो जल्द ही एक नई गाड़ी रेंज रोवर चलाएगा और स्पेन जाएगा, उसने अपने द्वारा लिखी कहानी के अधिकार बेचने और एक फैशनेबल जीवन जीने की योजना बनाई। हालांकि जूरी ने तुरंत उनके भ्रम को तोड़ दिया जब उन्होंने 22 मई 2012 को उसे दोषी पाया। अदालत ने इलियट टर्नर को न्यूनतम अवधि के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले की घोषणा करते हुए श्रीमती जस्टिस डोस ने इलियट को अत्यधिक अहंकारी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि एमिली एक प्यारी और मौज मस्ती करने वाली लड़की थी। जिसे वो छूती थी उसके लिए धूप की किरण लाती थी। वो रोशनी अचानक और अनावश्यक रूप से तुम्हारे द्वारा बुझ गई जिसे तुम प्यार नहीं करते थे। रिश्ता अगर इसे कहा जाता है तो ये तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये सब एमिली को नियंत्रित करने के बारे में था। तुमने आक्रामकता और धमकियों का उपयोग करके उस पर नियंत्रण किया। तुम शैंपेन, गाड़ियों और लड़कियों के विचारों को अब दूर रख सकते हो और उस कारण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो जिस कारण से तुम्हें सजा मिल रही है। श्रीमती जस्टिस डोस ने न्याय की प्रक्रिया को विकृत करने के लिए इलियट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन इलियट टर्नर मुकदमे में एकमात्र व्यक्ति नहीं था। उसके माता पिता अनीता और ली, जिन्हें इलियट ने अपनी भव्य पार्टियों के लिए नकदी के लिए इस्तेमाल किया था, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसके अपराध को छुपाने की कोशिश की थी। ली ने अपने बेटे के स्वीकारोक्ति पत्र को नष्ट किया और अनीता ने बेडरूम से सारे सबूत मिटाने की कोशिश की और यहाँ तक कि उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाना भी स्थगित कर दिया ताकि उसका बेटा अपने ट्रैक को कवर कर सके और परिवार एक ठोस कहानी बना सके। जब पुलिस ने पूछा कि तुमने एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाया, तो अनीता टर्नर ने जवाब दिया कि उसे विश्वास नहीं था कि एमिली मर चुकी है। जिरह के दौरान उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसे लगता है कि एमिली ने उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। 6 सेकंड के अंतराल के बाद उसने नहीं में जवाब दिया। अनीता से पूछा गया कि क्या उन्होंने सही काम किया है। अनीता ने जवाब में कहा कि हमने सही काम किया है। 51 वर्षीय अनीता टर्नर और 54 वर्षीय ली टर्नर दोनों को न्याय की प्रक्रिया को विकृत करने का दोषी पाया और दोनों को 27 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। अपनी आधी सजा काटने के बाद वो अभी भी उस घर में रहते हैं जहां एमिली की काफी समय पहले मृत्यु हो गई थी। एमिली के पिता मार्क इस मामले के फैसले के बारे में बात करते समय रो पड़े थे, जिसे उनकी पूर्व पत्नी कैरोलिन और बेटी हन्ना ने समर्थन दिया था। इस कहानी में हमने जो सुना है उसने हमें स्तब्ध और निराश किया है कि इलियट जैसा दुष्ट व्यक्ति एमिली जैसी सौम्य और प्यारी लड़की के साथ इतना हिंसक व्यवहार कर सकता है। यह विश्वास से परे है कि हमें इस तथ्य पर गर्व है कि वो आधी दुनिया घूमकर आई थी। अपने लिए एक बेहतर जीवन जीने के लिए इलियट टर्नर ने इसे समाप्त करने का फैसला किया। मार्क ने कहा कि इलियट के शेखी बखारने के बारे में बहुत चर्चा हुई थी और किसी ने भी उसकी धमकी को तब तक गंभीरता से नहीं लिया जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि इलियट की मां ने भी उसकी धमकी को गंभीरता से नहीं लिया जब उसने उसे यह बताने के लिए मैसेज भेजा कि वो एमिली की गर्दन तोड़ने जा रहा है। शायद अगर किसी ने उसकी धमकी को गंभीरता से लिया होता तो एमिली आज हमारे साथ होती। मुझे उम्मीद है कि इलियट टर्नर ने जो किया उसके लिए उसे जेल में हर दिन पीड़ा सहनी पड़ेगी। प्रेस ने बताया कि इलियट टर्नर के सेलमेट्स द्वारा जेल में उसे पीटा गया था। ऐसा तब हुआ जब उसने अपने सेल में एक दीवार पर एमिली की तस्वीर लटका दी। उसके कुछ सेलमेट्स ने उस पर हमला कर दिया जब उसने कहा कि वो जल्द ही 5 वर्षों में शैंपेन, बेंटले और पक्षियों से भरे अपने जीवन में वापस लौट जाएगा। हम केवल ये आशा कर सकते हैं कि पेरोल बोर्ड उस व्यक्ति के संबंध में सही निर्णय लेगा जिसे अभी भी अपने कार्यों के लिए कोई पछतावा नहीं है। इस कहानी पर अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।